जीवन में यदि सबसे ज्यादा कठिन काम है तो वो क्या है? खुद के बारे में जानना। लोग 50-50 साल के हो जाते हैं लेकिन अपने बारे में 5 बातें भी वो नहीं जान पाते। दोस्तों, मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आपको आपके जीवन से मिलवाने आया हूं। मतलब आपको आपके जीवन के बारे में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशंस देने के लिए आया हूं जो आप नहीं जानते होंगे अपने बारे में, कि आपकी वो कौन सी 5 या 10 ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिनका उपयोग करके हम जीवन में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो सकते हैं। तो ये आज जो मेथड मैं आपके सामने लेकर आया हूं वो है अंक ज्योतिष के हिसाब से, मतलब अंकों का जादू। तो हमारे जीवन में कैसे ये अंक जादू करते हैं ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉपी लेते हैं और एक पेन लेते हैं और बहुत बड़ा बड़ा उसके ऊपर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखते हैं। जी हाँ, जिस डेट पर हमारा जन्म होता है हम उसको कभी भी जिंदगी में कभी भी बदल नहीं सकते। यानी जिस डेट पर हमारा जन्म हुआ है वो हमारी अपनी डेट, अपनी आइडेंटिटी होती है, उसको हम नहीं बदल सकते। तो जो अंक परमात्मा ने हमें दिए हैं उनका जादू हमारे जीवन में किस तरीके से रहता है, किस तरीके से वो वर्क करते हैं, आज मैं आपको ये सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ को एक पेपर पर लिखते हैं, बड़ा बड़ा लिखते हैं। कैसे करेंगे आप? हम सबसे पहले जानेंगे हमारे जीवन का किंग नंबर कौन सा है। किंग नंबर क्या होता है? और किंग को एडवाइस, मतलब राजा, और राजा का मंत्री, मंत्री कौन होता है? जो राजा को एडवाइस देता है। तो इस तरीके से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ से सबसे पहले 2 अंक निकालेंगे। सबसे पहले नंबर का नाम मैंने दिया है किंग नंबर और दूसरे नंबर का नाम दिया है एडवाइजर नंबर या मिनिस्टर नंबर। तो हम कहेंगे, पहले नंबर को कहेंगे हम किंग नंबर, दूसरे नंबर को कहेंगे मिनिस्टर नंबर। तो सबसे पहले मैं आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ का किंग नंबर, आपका किंग नंबर क्या है ये बताना चाहता हूं। तो एक उदाहरण के लिए हम क्या करते हैं, एक डेट ऑफ बर्थ लेते हैं। मान लीजिए हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली 23/4/1983, ये हमने डेट ऑफ बर्थ ली। तो सबसे पहले हमें निकालना है इसका किंग नंबर। किंग नंबर क्या होता है? जिस डेट पर हमारा जन्म हुआ उसका टोटल। जैसे मान लीजिए किसी का जन्म, ये हमने जो डेट ली 23 ली, तो हम किंग नंबर कैसे निकालेंगे? 2 + 3 कर दें। 2 + 3 = क्या आ गया? 5। तो 5 नंबर हुआ हमारा किंग नंबर। मतलब जो भी 2 डिजिट में चीज आती है उसको हमें क्या करनी है? सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेनी है। तो जैसे इस व्यक्ति का जन्म 23 को हुआ तो हमने किंग नंबर निकालने के लिए क्या किया? 2 + 3 = 5। तो इसका हो गया किंग नंबर 5। इसी तरीके से आप लोग भी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखो। मान लो किसी का जन्म 2 तारीख को हुआ है तो उसका किंग नंबर डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 नंबर उसका किंग नंबर हो जाएगा। किसी का 8 तारीख को हुआ है तो उसका किंग नंबर क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब किसी का 15 तारीख को हुआ है तो उसका किंग नंबर क्या हो जाएगा? 1 + 5 = 6। तो इस तरीके से सबसे पहले हम अपनी डेट ऑफ बर्थ का किंग नंबर फाइंड आउट करते हैं। किंग नंबर जब फाइंड आउट हो जाता है तो उसका अगला स्टेप क्या है? मिनिस्टर नंबर निकालना। मतलब इस किंग नंबर को एडवाइस कौन देता है? एडवाइजर कौन होता है? एडवाइजर होता है राजा का मंत्री। तो राजा का मंत्री कैसे निकालें? अब जैसे हमने ये 23/4/1983, तो सम करेंगे किस चीज का निकालने के लिए? क्या फाइंड करना है? मिनिस्टर नंबर। तो कैसे होगा? 2 + 3 + 4 + 1 + 9 + 8 + 3, इन सबको आप टोटल कीजिए। अब 2 + 3 क्या हो गया? 5। 4 वो है का है ऐसा। 9 और 1 क्या हो गया? 10।
10 और 8 क्या हो गया 18, 18 और 3 कितना हो गया 18 और 3 हो गया 21। तो 21 को हम 2 + 1 लिख देंगे 3। तो इस तरीके से ये आ गया 5 + 4 + 3 क्या हुआ, आप टोटल करेंगे 5 और 4 कितना हुआ 9, 9 और 3 कितना हुआ 12। तो 1 और 2, अब ये 12 नंबर आ गया। 12 नंबर को भी हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल डिजिट में। तो 2 + 1 करेंगे 3। इस तरीके से इसका मिनिस्टर नंबर हो गया 3 और किंग नंबर क्या हुआ 5। तो अब हमने 2 नंबर लिख लिए अलग। आज हमने 2 चीज़ें सीखी। सबसे पहले किंग नंबर निकालना, उसके बाद मिनिस्टर नंबर निकालना। किंग नंबर डेट ऑफ बर्थ वही जिस पर हमारा जन्म हुआ, अगर वो 2 डिजिट में है तो हम उसे सिंगल डिजिट कर लेंगे, और मिनिस्टर नंबर के लिए हम जितनी डिजिट हैं सबको ऐड कर लेंगे। सबका सम करने के बाद जो नंबर आता है वो नंबर हमारा कहलाएगा मिनिस्टर नंबर। तो इस तरीके से हमने 2 नंबर अपनी डेट ऑफ बर्थ में से निकाल लिए। तो अब इसको अगर हम और अच्छे से समझना चाहें तो क्या होगा, यदि किसी का किंग नंबर 1 है तो उसका महीने में कौन कौन सी डेट को जन्म होना चाहिए, या तो वो 1 तारीख का जन्म होगा, या 10 का होगा, या 19 का होगा, या फिर 28 का होगा। तो इन सब में 1 नंबर क्या होगा, हमारा किंग नंबर होगा। अब मान लीजिए अब मान लीजिए किसी का किंग नंबर 2 आता है, तो उसका जन्म महीने की कौन कौन तारीख में हो सकता है, या तो 2 में होगा, या वो 11 में होगा, या 20 में होगा, या फिर लास्ट वाला कौन सा बैठता है 29। तो इस तरीके से इसके 4 ये नंबर है। अगर किसी का किंग नंबर 3 है तो महीने में कौन कौन सी डेट पर उसका जन्म हो सकता है, या तो वो 3 नंबर होगा, 3 तारीख को उसका जन्म होगा, या 12 नंबर को उसका 12 तारीख को उसका जन्म होगा, 21 तारीख को जन्म होगा, या फिर 30 तारीख को उसका जन्म होगा। इसी तरीके से यदि किसी का किंग नंबर 4 है तो या तो उसका 4 तारीख का जन्म होगा, या 13 तारीख का जन्म होगा, या आपका 22 तारीख का जन्म होगा, या 31 तारीख का जन्म होगा। इसी तरीके से 5 नंबर यदि किसी का किंग नंबर आता है तो उसका या तो 5 नंबर में 5 तारीख को जन्म होगा, या 14 तारीख को उसका जन्म होगा, या 23 तारीख को, ये 5 नंबर है, हाँ 23 तारीख को उसका जन्म होगा। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं। 6 नंबर अगर किसी का किंग नंबर आता है तो क्या होगा, या तो 6 तारीख को उसका जन्म होगा, या 15 तारीख को उसका जन्म होगा, या फिर 24 तारीख को उसका जन्म। अब अगर किसी का किंग नंबर 7 है तो उसका महीने में कौन कौन सी डेट में जन्म हो सकता है, या तो उसका 7 तारीख को जन्म होगा, या उसका 16 तारीख को जन्म होगा, या उसका 25 तारीख को जन्म होगा। ठीक है साहब। अगर किसी का किंग नंबर 8 है तो या तो 8 तारीख को उसका जन्म होगा, या 17 तारीख को उसका जन्म होगा, या 26 तारीख को उसका जन्म होगा। ठीक है। अब अगर किसी का किंग नंबर 9 आता है, अगर किसी का किंग नंबर 9 आता है तो उसका जन्म कौन कौन सी तारीख को होगा महीने में, या तो 9 तारीख को होगा, या 18 तारीख को होगा, या 27 तारीख को होगा। तो 27 तारीख को 2 + 7 9 कर लेंगे। तो आपको मैंने बताया कि किंग नंबर कौन कौन से नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, महीने की सारी डेट से भी मैंने आपको किंग नंबर निकालना बताते हैं। अब हमसे इस पूरी वीडियो में क्या निकालना आया जी, सबसे पहले तो आया किंग नंबर निकालना। तो किंग नंबर हमने डेट ऑफ बर्थ को निकाल लिया। इसी तरीके से हमने मिनिस्टर नंबर निकाला, मिनिस्टर नंबर टोटल हमने जोड़ा और मिनिस्टर नंबर निकाल लिया। इस तरीके से हमने अपनी डेट ऑफ बर्थ में आज क्या सीखा, किंग नंबर निकालना और मिनिस्टर नंबर निकालना। अब इन दोनों का कंपेयर करते हैं। यदि जैसे अभी हमारे जो डेट ऑफ बर्थ ली थी उसमें सबसे पहले किंग नंबर क्या, हमारा किंग नंबर आया 5 और मिनिस्टर नंबर क्या आया 3। अब हम ये देखते हैं कि हमारे जीवन में 5 नंबर और 3 नंबर किस तरीके से रोल अदा करते हैं या किस तरीके से हमें अपनी ऊर्जा देते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले हमें इन नंबर्स के बारे में जानना होगा।
तो पहला नंबर हम लोग जिसको हम कहते हैं फर्स्ट नंबर, एक नंबर क्या है? सूर्य का नंबर। दूसरा नंबर क्या है? सूर्य को हम कहते हैं राजा। तो पहला नंबर क्या है? सूर्य का नंबर। दूसरा नंबर क्या है? चंद्रमा का नंबर। 3 नंबर किसका है? गुरुदेव बृहस्पति का नंबर। 4 नंबर क्या है? राहु का नंबर। 5 नंबर किसका है? बुध का नंबर। 6 नंबर क्या है? शुक्र का नंबर। 7 नंबर क्या है? केतु का नंबर। 8 नंबर क्या है? शनि का नंबर। 9 नंबर है मंगल का। तो अब हम अपने किंग नंबर और मिनिस्टर नंबर का इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि वो कॉम्बिनेशन क्या कहता है हमसे। तो आज की वीडियो में हम अपने टॉपिक को यहीं पर रखते हैं। आज आपको किंग नंबर और मिनिस्टर नंबर मैंने निकालना बताया। नेक्स्ट वीडियो में मैं ये वर्क कैसे करते हैं और हम अंक ज्योतिष से अपने जीवन में क्या क्या समस्याओं का निदान कर सकते हैं, इस वीडियो को आज मैं यहां तक रखता हूं। नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्नों का जवाब भी दूंगा और इसको भी बताऊंगा कि ये वर्क हमारे जीवन में करते कैसे। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी एक प्रार्थना है कि उसको सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।